Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss degradation of cholesterol. कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर होता है बाइल एसिड के लिए, विटामिन डी के लिए और स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। विटामिन डी, स्टेरॉयड हार्मोन और बाइल एसिड सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हम देखेंगे बाइल एसिड की सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोलेस्ट्रॉल ये कन्वर्ट होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा? 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और ये जो ये रिएक्शन है NADPH-O2 डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। कोलेस्ट्रॉल को 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, अब 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलिक एसिड में और चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड में। अब एक कोलिक एसिड और चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड रिएक्ट करते हैं किससे? ग्लाइसिन से और टोरिन से। कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है, लिवर में कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगी। कोलिक एसिड यदि ग्लाइसिन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरिन से रिएक्शन करेगा तो टोरोकोलिक एसिड बनता है। ये होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड। इसी तरह इधर ग्लाइको चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और टोरो चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड बनता है। अब ये तो क्या है, प्राइमरी बाइल एसिड है ये। इसके अलावा क्या होगा? डीकॉन्जुगेशन और डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। ये होती है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। ये कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन में होती है, ये होती है इंटेस्टाइन में रिएक्शन। ठीक है, ये होती है इंटेस्टाइन में रिएक्शन। ग्लाइकोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड जो होते हैं डीकॉन्जुगेशन और डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू देते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड। और इधर क्या है? लिथोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइचीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और टोरोचीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड डीकॉन्जुगेशन डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू क्या है? लिथोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिथोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड तो होते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड। और ये जो है ग्लाइकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, ग्लाइचीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, टोरोचीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड। ठीक है, तो ये होगी सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। कोलेस्ट्रॉल से बनता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड, चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, वो ग्लाइसिन और टोरिन से कॉन्जुगेट रिएक्शन करेंगे। ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, डीकॉन्जुगेशन डीहाइड्रोक्सिलेशन होगा तो डीऑक्सीकोलिक एसिड। इधर इनका क्या होगा? डीकॉन्जुगेशन डीहाइड्रोक्सिलेशन होगा तो लिथोलिक एसिड बनता है। अब देखते हैं कोलीलिथियसिस एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल गैलस्टोन डिजीज भी। ये होता है ड्यू टू डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से यदि बाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्या होता है? कोलीलिथियसिस हो जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जो होते हैं गॉलब्लैडर में क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, लिवर फंक्शन इंपेयर हो जाता है और क्या बिलियरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कोलीलिथियसिस डिजीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्रीकर्सर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल 5 क्लास ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन की जो टोटल 5 क्लास हैं उनके लिए प्रीकर्सर का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। कौन कौन सी क्लास हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल। इन सब का सिंथेसिस किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, ये किससे सिंथेसिस होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी सिंथेसिस की। विटामिन डी की सिंथेसिस यदि बात करें तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा कोल कैल्सिफेरॉल में यूवी रेज की प्रेजेंस में। रिएक्शन होती है स्किन में। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोल कैल्सिफेरॉल में, स्किन में रिएक्शन होगी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। और कोले कैल्सिफेरॉल जो होता है इसे 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो लिवर में होता है कन्वर्ट कर देगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में। कोल कैल्सिफेरॉल जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में, प्रेजेंस ऑफ द 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इसको जो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल है कन्वर्ट होगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में, प्रेजेंस ऑफ द 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम होता है किडनी में। ये जो है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, इसे बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। और ये क्या है? एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ये क्या है? विटामिन डी की क्या है? एक्टिव फॉर्म होती है। तो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की सिंथेसिस होगी, स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होगी और बाइल एसिड की सिंथेसिस होगी। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।